में पूर्व विधायक श्री जलील साहब के पुत्र, सर आपका नाम? मोहम्मद सैयद आलम उर्फ पिंकू साहब के साथ अभी की समस्या को लेकर तथा बारसोई गोलीकांड की घटना को लेकर कुछ खास बातें। सर अपना परिचय बताएगा। मेरा नाम मोहम्मद सैयद आलम उर्फ पिंकू है। सर चेहरा थोड़ा सा टेबल पर। मैं राजद का सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी। और हमारी पार्टी राजद जी। हमारे वालिद साहब कदवा से तीन बार निर्दलीय विधायक बने थे सर। 1990 में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते जी। उसके बाद फिर 2005 में जीते, फिर 2006 में जो भंग हुई थी, सरकार नहीं बनी थी, फिर उसमें भी MLA रहे, लगातार 3 बार जी 3 टर्म के विधायक थे आपके पिताजी। बिल्कुल सर, आपके पिता के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पीरियड में किसी भी पदाधिकारी के साथ तनावपूर्ण बात की जाती थी जनताओं की समस्याओं को लेकर। इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आपसे। देखिए, सिर्फ कदवा ही नहीं जी, पूरे बारसोई अनुमंडल में उनकी एक अपनी छवि थी। जी। वो निरंतर जी। पब्लिक की समस्या को लेकर, जनता की समस्या को लेकर के जी। हर मोर्चे पर खड़ा रहे। जी, जनता के साथ रहे। जनता के साथ रहे और हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़े रहे। जी। और यूं ही वो हीरो नहीं बने थे जी, क्योंकि जनता के दुलारे थे। जी। उसको हीरो की सर्टिफिकेट जो है जनता ने दी थी। जी। और जनता उसको सर आंखों पर बैठा के रखी। जी। जहाँ तक रहे IAS और IPS से लड़ने का सवाल, जी। चाहे वो आप ब्लॉक स्तर से, चाहे BDO हो, CO हो, अनुमंडल स्तर पर DSP हो, SDM हो, जिला स्तर पर DM हो, DDC हो, SP हो, जी। एक आम जनता जी। आज के तारीख में जो भी विधायक हैं जी, वो नहीं लड़ सकते हैं। वो देखते हैं कि वो मेरा कार्यकर्ता है, जी। हम उसी के लिए SP और DM के यहाँ जाए। लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं आम जाए। पब्लिक नहीं। मैंने देखा बचपन से कि हमारे वालिद साहब के पास अगर कोई लुंगी पर जी। बिना पैर में चप्पल के जी। वो आ जाते थे जी। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वो अगर समस्या DM के पास हो या SP के पास हो, उसको हाथ पकड़ के डायरेक्ट SP और DM के पास लेके जाते थे और उनकी बात को, उनकी समस्या को निर्भीक होकर के SP और DM के पास रखते थे। इसलिए वो हीरो थे, क्योंकि आम जनता का समस्या को लेकर के लड़ने वाला उस वक्त में मरहूम अब्दुल जलील साहब को छोड़ करके धरती पर कोई बेटा नहीं था, कोई लाल नहीं था। ये मैं पुत्र होने के नाते नहीं, ये आम जनता, दबा कुचला पीड़ित शोषित, वो आम जनता, उसकी इस जो दर्द जो उन्होंने महसूस किया वो आम जनता जानती है। सर, उनके नाम की छवि आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। सर बारसोई में जो गोलीकांड की घटना हुई, इस पर सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभी जो सर जिला स्तर से जांच कमेटी की गठन हुई और आम आवाम 1200 अज्ञात व्यक्ति 41 नामजद अभियुक्त की जो प्राथमिकी दर्ज की गई है बारसोई थाने में। सर सबसे पहले आप हमको ये बात बताइए कि ये जांच टीम की गठित जो जिला से हुई, ये क्या जायज है? इस पर थोड़ा सा सर आप परिचर्चा कीजिए। मुद्दे भी हम, मुद्दा ले भी हम। जी। जांच टीम सर खुल के बात की जाएगी। देखिए, एक तो सबसे पहले जी मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरियत ने मुझे हक दिया है जी कि मैं अपनी बात को पदाधिकारी हो या वरीय नेतागण, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर ये बिजली की जो समस्या है ये सिर्फ आपको बारसोई में नहीं, पूरे कटिहार जिला में जबरदस्त बिजली की समस्या है। हम लोग भी आजमनगर ब्लॉक हो, पूरे पुरानपुर कंस्टिट्यूंसी, कदवा, हम लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लगातार लोगों ने हम लोग को भी तंग और परेशान किया। हर पंचायत के लगभग हर पंचायत में सर एक छोटा सा सवाल, इस बिजली की समस्या को लेकर जो अभी मामले हुए सामने प्रकाशन में, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 3 लोग मारे चले गए, इस पर सर जन क्रांति पार्टी के जो नेता हैं
शाह फैसल साहब, जो 66 के विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हुए हैं। सर, उनके द्वारा ये बताया गया है कि इस घटनाक्रम की जांच जो है वो सीबीआई से हो। इस पर आप सब क्या कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जांच वो अपने अपने तरीके से लोग मांग करते हैं कि सीबीआई से हो। जी। कुछ लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जस्टिस से हो। जी। तो बात सही है, बेकसूर लोग जब धरना देने के लिए लोग गए बिजली की समस्या को लेकर के, तो पुलिस को जो है आपको सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए था, टीयर गैस का इस्तेमाल करना था। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो लाठी चार्ज करना था। जब पता था सर, डीएसपी और एसडीएम को जब पता था कि 26 तारीख को एक कार्यक्रम रखी गई है, तो इसमें उससे पहले उसको एक मजिस्ट्रेट रिक्रूट करना था वहाँ पर। जी। और लोग किसी के बुलाने पर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, क्योंकि लोग दिल से परेशान थे, जी, आक्रोशित थे। इस इलाके में बिजली नहीं रहने के कारण पब्लिकली समस्या थी सर, और ये पब्लिक की समस्या है। जी। भीड़ मेरे आपके उसके कहने पर नहीं जुटी थी, भीड़ जो समस्या थी उसी कारण भीड़ जुटी थी। और ये गोली, मैं तो अपने सरकार से मांग करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी से, हम विनती करना चाहेंगे कि इसकी जांच हो, और जांच उच्च स्तरीय जांच हो और रिटायर्ड चीफ जस्टिस से इनकी जांच हो, हाई कोर्ट का। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एसडीओ और एसडीएम, ये आपका एसडीएम जो है स्प्रेड आदमी है, पागल आदमी है जी। हम लोग भी कई बार मिले। गोलीबारी की घटना उन्हीं के दिशा निर्देश पर की गई है। तो भाई 2 वरीय पदाधिकारी हैं, एक एसडीओ एक एसडीएम है जी। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसडीएम बारसोई ने दिया सर। अब मुझे नहीं पता, इसकी भी जांच हो कि एसडीएम ने दिया या एसडीपीओ ने दिया। सर, जांच प्रक्रिया में इस बात को कही गई है कि एसडीएम के द्वारा ही इस गोलीबारी की घटना के लिए आदेश दिए गए थे। मालिक कौन होता है आप तो समझ रहे हैं, अनुमंडल का मालिक कौन, एसडीएम, जिला का मालिक, जिला पदाधिकारी। जी सर। तो आप समझ रहे हैं, मुझे खुल करके बात करने की जरूरत नहीं है कि आदेश किसका हो सकता है किसका नहीं। और गोली की भाई जांच होनी चाहिए, ये पुलिस की गोली है या फिर आरोप जो लगा रहे हैं सीसीटीवी में, तो उसके हाथों में तो साफ नजर आता है कि वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है। और सीसीटीवी को ये गलत तोड़ मोड़ करके जो है दिखाया जा रहा है। हम तो सरकार से भी विनती कर देते हैं, मांग करते हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है जी, और महागठबंधन की हम लोग की सरकार है, और इस मुस्लिम डोमिनेंट इलाका में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन अपराधी बन के गोली चलाने का काम किया, ऐसे प्रशासनिक लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं एक बात बता देता हूँ कि 10 तारीख को कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, कुछ न कुछ खेला होगा। हम लोग भी संपर्क में हैं, तेजस्वी जी के संपर्क में हैं और माननीय मंत्री जी के संपर्क में हैं। 10 तारीख को कुछ न कुछ बात निकल के सामने आएगी। आज नीतीश जी खामोश हैं, आज तेजस्वी जी खामोश है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगी और खामोशी से ही इंसाफ मिलेगी। आप लोग देख लीजिए। सर, मृतक के परिवार के लिए आप क्या संवेदना प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवारों के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि 25-25 लाख रुपया मृतकों को मिले और उसमें एक सरकारी नौकरी, उस परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। सर, एक छोटा सा सवाल सर, इस घटनाक्रम को कोल्ड ब्लडेड मर्डर की उपाधि दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? कोल्ड ब्लडेड मर्डर की उपाधि नहीं, ये बारसोई अनुमंडल के लिए एक ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा, काला दिन के रूप में माना जाएगा। जिस तरह जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने वहाँ प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से गोली का बौछार किया था, लग रहा है कि आज भी देश गुलामी की जंजीर में कहीं न कहीं से जकड़ा हुआ है। आप हक मांगने जाते हो, आप पर गोलियां चलती है। सिर्फ ये यहीं पर नहीं,
पूरे हिंदुस्तान की कमोबेश यही हालात है। जहां पर बीजेपी शासित राज है वहां तो और जुल्म है। जी। कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम जी। पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, जी। न जाने इंसानियत को खत्म करने में ये बीजेपी और आरएसएस के लोग भी लगे हुए हैं। जी। और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो और घोर अपराध है। जी। आप नीतीश जी और तेजस्वी जी पर उम्मीद रखिए, जी। जरूर सामने फैसला आएगा। लेकिन वाजपेयी को हम लोग हमेशा 26 तारीख को ब्लैक डे के रूप में याद रखेंगे। 26 जी बिल्कुल 26 को आप सर काला दिवस के रूप में बारसोई में मनाया बिल्कुल बिल्कुल मनाई जाएगी। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल, अभी जो जिले में जो ये आपराधिक घटनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है और प्रशासन के द्वारा सर, जिला कप्तान जो जितेंद्र कुमार हैं उनके द्वारा सर सिर्फ बयानबाजी की जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, प्रशासन सर बिकाऊ हो चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एसपी तो बहुत टाइट और मजबूत एसपी थे। मैं कई बार मिला जी। और समस्या को बताया हमने, तो जी। उन्होंने फौरी तौर पर तुरंत काम करने का काम किया है जी। एसपी जितेंद्र बाबू जी। तो मेरा कहना है कि आप अपने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। हर जगह जो है बड़े पैमाने पर प्रशासन के लोग द्वारा दलाली भी की जा रही है। जी। तो मेरा अपील होगा, मेरी मांग, मजबूत एसपी थे, मैं कई बार मिला जी। और समस्या को बताया हमने, तो जी। उन्होंने फौरी तौर पर तुरंत काम करने का काम किया है जी। एसपी जितेंद्र बाबू जी। तो मेरा कहना है कि आप अपने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। हर जगह जो है बड़े पैमाने पर प्रशासन के लोग द्वारा दलाली भी की जा रही है। जी। तो मेरा अपील होगा, मेरी मांग होगी कि आप टाइट होइए। जब एक जिला का कप्तान टाइट होगा तो बाकी जो है जी। थाने का थानेदार टाइट होगा। जी। जब थाने का थानेदार टाइट हो जाएगा तो वो छोटा बाबू वगैरह जो एसआई वगैरह होते हैं उन लोग ठीक रहेगा, और उन लोग ठीक हो जाएगा तो जो थाने का चौकीदार होते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। सर, इस गोलीकांड में आप पूर्ण रूप से क्या मांग करना चाहेंगे? मैंने तो बता दिया आपको पहले कि मृतकों के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा मिले, जी। घर में एक एक नौकरी मिले, जी। इसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से हो। जी। मेरा यही डिमांड है, चीफ जस्टिस से हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, सामने आए, सत्ता सामने आए। अगर सामने नहीं आएगी तो आने वाले दिनों में जो इस इलाके का मैं आपको बता दूं, अभी अभी सवेरे 3 हत्याएं हुई हैं मरिया सिंह। जी। जी सर। जी सर। अभी जी सर। तो जिस तरह का अपराध का इस इलाके में, ये बहुत शांति प्रिय इलाका था। जी। या हम लोगों ने रातों को रोड पर सोने का काम किया, चारपाई बिछा करके। जी सर। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि अब तो रूम के अंदर भी सोने में डर लगता है कि कब क्या हो जाए। जी। तो एसपी साहब इस सब को देखिए, और जो भय का वातावरण है अनुमंडल में, जी। ऐसे भय के वातावरण को आप रोकथाम करने का काम कीजिए। आपके पास तो पर्याप्त पुलिस बल है, उस रात को गश्ती होनी चाहिए। पुलिस वाले रात को गश्ती नहीं करते हैं, सोए हुए रहते हैं। अगर आप टाइट होइएगा तो प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित तौर पर जी टाइट रहेगा, निश्चित तौर पर लोगों को सुरक्षा मिलेगा। ये घटना क्या, हम लोग के इलाके में तो इस तरह का घटना लमसम बहुत कम घटित होती थी। मरिया में 3 मर्डर हुई है सर। मर्डर हुई है, एक 7 साल के बच्चों की, एक 8 साल के बच्चों की, एक महिला की वहाँ पर मर्डर हुई है। गला रेत कर हत्या हुई है। गला रेत कर हत्या बहुत निंदनीय है। जी। हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि जो ये इलाका शांति प्रिय इलाका था, आज यहाँ पर माहौल अपराधियों का बोलबाला है। और अपराधी कौन है प्रशासन के लोग सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जी। क्या बड़े लोगों का फोन आता होगा कि पुलिस प्रशासन सब लोग खामोश हैं। लगातार इस इलाके में घटना घटित हो रही है, हम लोग भी देख रहे आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और हम क्या करना चाहेंगे, हम यही प्रशासन और निष्पक्ष जांच हो और अपनी सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है तो जनता का विश्वास जो है ये टूटेगा, कानूनी व्यवस्था पर से उठ जाएगा। हाँ, कानूनी व्यवस्था से एकदम विश्वास उठेगा, प्रशासनिक लोगों से विश्वास उठेगा। सरकार
जो है महागठबंधन की सरकार है, ये इलाका जो सीमांचल इलाका है जी हमेशा से ये लालू जी का 1990 से उनका इलाका रहा है। जी हमारे वालिद साहब भी निर्दलीय चुनाव जीत करके लालू जी को समर्थन देने का काम किए थे। तो ये लालू प्रसाद यादव का इलाका है और लालू प्रसाद यादव जी के रहते हुए और तेजस्वी जी के रहते हुए सीमांचल के लोग धैर्य रखे, इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।